की नज़र में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है ग्राम पंचायत भाईपुर जिला बुलंदशहर से। जैसा कि यहाँ स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज से यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के अध्यक्ष साहब महोदय जी हैं। तो जानना चाहेंगे जो भागवत कथा का जो आयोजन चला था 16 जून से 22 जून तक और आज 23 जून है जहाँ यहाँ पे भंडारा है और काफ़ी भक्तगण यहाँ आए और कैसा रहा जी महोदय? जो आपने जो आयोजन कराया था, लगता है सर्वप्रथम आपने विद्यालय में कराया है, तो कैसा रहा यहाँ के भक्तगणों का? ये मैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज भाईपुर का प्रबंधक हूँ। हमारे पास नर्सरी से इंटर तक की मान्यता है। इंटर की 10 विषय की मान्यता अब तक चल रही थी, तो यहाँ की ज़रूरत को देखते हुए हमने गृह विज्ञान और ज्योग्राफी की मान्यता अप्लाई की है और साइंस विषय में अप्लाई की है मान्यता। तो साइंस के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ज्योग्राफी और गृह विज्ञान के लिए हमें 5 लैब तैयार करानी थी। यहाँ कई महीनों से काम सुचारू रूप से निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों ने हमें सलाह दी कि भाई यहाँ कोई ऐसा काम करो कि जिससे कुछ धनराशि आए, दान आए और इस निर्माण कार्य में सहयोग हो सके। तो हमने 16 जून 2022 दिन बृहस्पतिवार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया, जिसमें कथा व्यास श्री श्याम जी महाराज रहे। रोजाना हजारों की यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ आई। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। उधर जिनके नाम से ये विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है, स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज जो महामंडलेश्वर भी हैं। मेरा हरियाणा में रेवाड़ी में उनसे फ़ोन पर संपर्क हुआ। मैंने उनसे इजाज़त लेकर उनका नाम मुख्य अतिथि में छपवाया और मैंने कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा 4 तारीख के बाद में मैं हरिद्वार आश्रम में आ रहा हूं और आप वहां मिलिए। तो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें ब्रह्मान सिंह जी, वीरपाल सिंह जी राघव, विजयदास, रणवीर सिंह प्रधान जी, श्याम सिंह राघव और मैं, ये वहाँ उनसे हरिद्वार में रानी गली है, उसमें बहुत बड़ा रानी वाली गली है, उसमें बहुत बड़ा आलीशान उनका आश्रम है। कम से सैकड़ों कमरे बने हुए हैं। वहाँ उनके भक्तगण वहाँ ठहरते हैं और रोज़ाना भंडारा 24 घंटे चलता है। हम उनसे मिले, बहुत तसल्ली में मिले उनसे घंटों। आखिर उन्होंने हमारे अनुनय विनय करने के बाद में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि डॉक्टर साहब जब ऐसी बात है तो हम ज़रूर आएंगे। तो हम पहले दिन इंतज़ार किया हमने। दूसरे दिन भगवान की ऐसी हुई कृपा कि यहाँ बारिश हो गई, हमारे कार्यक्रम स्थल में पानी भर गया। हमने उस स्थान को चेंज करके हमने यहाँ भागवत कथा का आयोजन कराया। उधर उनका शनिवार में मेरे पास फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब मैं सुबह को आऊँगा और शाम को वापस होऊंगा हरिद्वार से। तो उनकी चरणों की इतनी कृपा हो गई कि उन्होंने इस विद्यालय में मेरे कार्यकाल में पहली बार कदम रखा और इतनी श्रद्धालु यहाँ आए, हजारों, उनके दिव्य दर्शन भी किए। और स्वामी जी ने एक एक कोना घूम कर विद्यालय का निरीक्षण किया, बड़े ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने प्रवचन भी दिए। उसके बाद क्योंकि उन्हें पहुंचना था, 5-6 घंटे का समय है लगता है हरिद्वार के लिए, हमने उन्हें विदा किया। तो वो ये कह के गए कि भाई डॉक्टर साहब हम बहुत खुश हैं, आज विद्यालय को देखकर बहुत खुश हुए हैं। तो बस हमारी मन भर गया
और उनकी इतनी अनुकंपा हुई कि उस दिन से कल हमने भागवत कथा का समापन कराया और हजारों दर्शक यहाँ श्री भागवत कथा सुनने के लिए आए। उन्होंने अपनी दान वित्त सामान जैसी मतलब उनकी वो थी, उन्होंने दान भी दिया। और आज इस कथा के उपलक्ष्य में हमने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें हजारों लोगों ने, हजारों श्रद्धालुओं ने यहाँ प्रसाद पाया है और अपना यहाँ दान दिया है और धर्म लाभ उठाया है। तो मैं सभी दर्शकों के लिए, आगंतुकों के लिए जिन्होंने यहाँ आए और सहयोगियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में पूरी भूमिका अदा की। मैं स्वामी परमानंद की तरफ से, मैं स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज की तरफ से, अपने विद्यालय परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों का और गांव के ग्रामवासियों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से इस विद्यालय के लिए पूरे क्षेत्र का और ग्रामवासियों का सहयोग मिलता रहेगा। जय श्री राधे। जैसा कि आपने ये आयोजन कराया भागवत का और काफ़ी सहयोग मिला और हमने भी देखा कि काफ़ी दूर दूर से यहाँ भक्तगण आए और काफ़ी सहयोग भी दिया है उन्होंने। तो यहाँ के जो क्षेत्र के जो गांव हैं, जैसे ग्रामवासी हैं, भाईपुर वाले हैं, तो उनका कैसा सहयोग रहा है? सहयोग सभी का मिला है। और वैसे यहाँ जो श्रद्धालुगण हैं दिल्ली से भी आए, अलीगढ़ से भी आए, बुलंदशहर से आए, बाकी आसपास के और गांव के सभी लोगों का मुझे सहयोग मिला है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, दान आया, हमारी कमेटी ने ये प्रस्ताव पास किया कि ये जो कमरों का निर्माण हो रहा है 5100 रुपये कम से कम जो देंगे, या 51 से ऊपर 11,000, 21,000, 51,000। एक मेरा भतीजा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है दिल्ली में, जहांगीरपुर में भी प्रॉपर्टी खरीदी है। कल वो आए और 1,51,000 रुपये वो यहाँ निर्माण कार्य में दे के गए नगद, और 5100 रुपये भंडारे में दे के गए और व्यास जी को दक्षिणा अलग दे के गए। तो उनके अलावा और 51,000 रुपये भी आए, 21,000 रुपये भी आए और 11,000 रुपये भी आए और 51,100 भी आए, जो मैं वायदा कर चुका हूँ, जो मेरी कमेटी ने ये प्रस्ताव पास किया है। तो जो जिन्होंने 5100 रुपये दिए हैं या उससे ऊपर दिए हैं, उनका वरीयता क्रम में पत्थर पर बाकायदा नाम लिखा जाएगा। और ये भी बता दूं कि जो अब तक नहीं दे पाए या जिन्होंने कम दिया है दान और वो 5100 रुपये पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए वेलकम है। किसी ने मान लो 1100 रुपये दिए और वो 4,000 रुपये और देना चाहते हैं, तो 4,000 की रसीद कट के उनकी 5100 की हो जाएगी। और जो किसी परिस्थितिवश यहाँ नहीं आ पाए, वो अब भी आकर स्कूल में स्कूल की रसीद कटवा सकते हैं और हम उनके पैसे को निर्माण कार्य में लगाएंगे। ये हमारा वादा और ये निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। थैंक यू। जैसा कि दर्शकों आपने सुना, यहाँ पर विद्यालय के अध्यक्ष साहब से और प्रबंधक साहब हैं जिन्होंने बताया कि, और हम आपको विद्यालय का प्रांगण भी दिखाएंगे। और विद्यालय में प्रथम बार यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और प्रथम बारी यहाँ पर जिनके नाम पर विद्यालय चल रहा है, स्वामी परमानंद जी के गुरुजी प्रथम बार इस विद्यालय में आए। तो आप बने रहिए हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। हम आपको